इसीलिए नाव बदला है। आप तो ये मान रही हैं। नहीं, मैं तो कह रहा हूं कि वो मोदी जी के अच्छे काम से आए हैं। कब तक करेगी सवारी? ये जो दूसरे नाव की टीएमसी से जितने लोगों को आपने बुलाया है, ये दूसरे नाव की सवारी कब तक करेगी? लेकिन उसके पहले मुझे लग रहा है दोनों और मेहमानों को मैं विजय अवस्थी जी, इसी सवाल का जवाब मैं आपसे चाहूंगी। आप लोग भी लगातार वहां पर दम भर रहे हैं, लेकिन कड़ी चुनौती है, क्योंकि ममता बनर्जी के कद के आगे आखिर कौन है बीजेपी का नेता वहां पर जो बंगाल का मुख्यमंत्री बनेगा? चित्रा जी, एक बात बड़ी साफ सी है कि जब नेता का नाम पूछा जाता है तो इसका मतलब ये मान लिया जाता है कि नेता किसकी सरकार आ रही है, किस दल की सरकार आ रही है, तभी पूछना पड़ता है कि अच्छा आपका नेता कौन होगा। तो एक बात तो बड़ी साफ सी है कि ये ज्यों ही ये सवाल शुरू होता है कि आपका नेता कौन होगा, मुख्यमंत्री का चेहरा कौन सा होगा, तो त्यों ही ये मान लीजिए कि वहां की जनता के बीच से ये संकेत आना शुरू हो गया है कि इस बार सरकार किसकी बनने वाली है। पहली बात। दूसरी बात, मैं बड़ी साफ सी बात कहूं, और ये बात मैं पहले भी कह चुका हूं कि ममता बनर्जी की हिंसा की और सांप्रदायिक अपीजमेंट की राजनीति के कारण बंगाल का भद्रलोक उनसे अब जी भर चुका है। कांग्रेस ने हिंसा की राजनीति की सिद्धार्थ शंकर रे के समय में, तो वामपंथियों को सत्ता मिली। वामपंथियों ने हिंसा की ममता बनर्जी के खिलाफ, तो बंगाल की जनता ने ममता बनर्जी को सत्ता सौंपी। और दुर्भाग्य से ममता बनर्जी ने उसी हिंसा का सहारा लेते हुए हिंसक राजनीति, आज भी शुभेंदु अधिकारी के उस पर हमला हुआ है। कितने 300 से ज्यादा कार्यकर्ता मारे गए हैं। पंचायत चुनावों में लोग नॉमिनेशन तक फाइल नहीं कर पाए। बंगाल की जनता इस हिंसा की राजनीति से अब उसका जी उठ चुका है। निश्चित रूप से बंगाल की जनता ने संकल्प कर लिया है, मन बना लिया है। और जैसा कि संबित पात्रा ने कहा कि राजनेता जो होते हैं उनको मालूम होता है कि ममता बनर्जी का भविष्य नहीं है यहाँ पर। जिस तरीके की करप्शन, जिस तरीके की अपीजमेंट की राजनीति और जिस तरीके की हिंसा, करप्शन और सांप्रदायिक राजनीति का सहारा लिया ममता बनर्जी ने, बंगाल का भद्रलोक अब उनको स्वीकार करने वाला नहीं है। ठीक है, इसका जवाब दे दीजिए अर्पिता जी, उसके बाद मैं डॉक्टर फौद आपके पास आऊंगी। लेकिन सवाल महत्वपूर्ण है ना। देखिए, एक तरफ शुभेंदु अधिकारी जहां जहां जा रहे हैं, टीएमसी के कार्यकर्ता लगातार उनके ऊपर हमलावर हो रहे हैं। दूसरा महत्वपूर्ण सवाल, बीजेपी अध्यक्ष नड्डा के काफिले पर हमले के मामले में जिस आईपीएस को दिल्ली के लिए भेजा गया था, उसका आप वहां पर प्रमोशन कर देते हैं, तो ये तो उकसावे वाली राजनीति भी हो गई ना अर्पिता घोष, कहीं ना कहीं। नहीं, एक बात पहले हम बताएं, अभी जो बता रहे थे कि सांप्रदायिक राजनीति बीजेपी के मुंह से सुनना अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि भारतवर्ष में अगर कोई सांप्रदायिक राजनीति किया है तो बीजेपी ने किए हैं। बंगाल में ये करने की जरूरत नहीं है। यहाँ के भद्रलोक क्या सोचते हैं वो आके आप लोग पूछिए इनको, क्योंकि यहाँ के जो हमारे जो कल्चर है, बंगाल की जो कल्चर है, ये कल्चर को ध्वस्त करने पे तुले हुए हैं आप लोग। आप जो बता रहे हैं सांप्रदायिक राजनीति बंगाल में आज तक कभी इसका अहमियत नहीं रही है, आगे भी नहीं रहेगी। और जो हिंसा की बात हो रही है, आप लोगों को शायद पता नहीं है कि ये जो 34 साल जो वामफ्रंट के थे, उस टाइम पे लास्ट में जब ये सिंगूर, नंदीग्राम और ये जो नेता, ये जो सीरीज हुई थी, इसी में वो चलते किसानों पे जो हमला हुई थी, ये चलते बंगाल के लोग उसमें से उनसे मुंह फेर लिए थे। और यहाँ पे जो बोला नहीं, सांप्रदायिक हिंसा को थोड़ी देर के लिए अगर हम किनारे रख दें अर्पिता घोष जी, अलग अलग हिंसा की खबरें सामने आती रहती है। लॉ एंड ऑर्डर अगर आपका सब्जेक्ट है तो उस पर काबू क्यों नहीं पा पाते? जल्दी से बोलिए। ठीक है, ठीक है, सिर्फ एक वाक्य बोलना है मुझे। जी बोलिए, एक वाक्य बोल लीजिए। एक वाक्य सिर्फ ये कि ये सांप्रदायिक राजनीति की बात बीजेपी नहीं कर रही। कोलकाता हाई कोर्ट की तमाम टिप्पणियां पढ़ लीजिए, सुन लीजिए, उलट फेर लीजिए। उन्होंने जो ममता बनर्जी की सरकार के बारे में सांप्रदायिक राजनीति कही है, उस पर जाइए आप। ठीक है, ठीक है। भारतवर्ष देखिए, बंगाल क्या, भारतवर्ष देखिए, सांप्रदायिक राजनीति आप ही से शुरू हुआ है। आपको वंदे मातरम अगर सांप्रदायिक राजनीति लगता है तो करिए, करिए आप। वंदे मातरम क्या ना सांप्रदायिक राजनीति है? बंगाल के लोग आज तक कभी इस राजनीति को कभी अहमियत नहीं दी है, आगे चल के भी नहीं देंगे, चाहे आप कुछ भी बोलिए। और हमारे तरफ जो हिंसा कर रहे हैं, ये मुद्दा बनाइए, रैली में हिंसा करके ये मुद्दा बनाइए बंगाल में कि वंदे मातरम गाना सांप्रदायिक है। अब बनाइए ये मुद्दा, हम लोग जाके हिंसा चालू करेंगे, ऐसा भी नहीं आया। इतना खराब वंदे मातरम कहना, वंदे मातरम सुजलाम सुफलाम गाना, वंदे मातरम का गान सांप्रदायिक है। वंदे मातरम सुजलाम सुफलाम गान सांप्रदायिक है, ये हमने नहीं बताए, पर मुमकिन आप ही तो कहते हो, आप ही कहते हो ये।
किसने आप बोला ही कहते आपको हो। कि हम कहते आप हैं ही कहते हो ये। आप हमारे मुंह पे मत बिठाइए। नहीं, आप हम क्यों कहते बिठाएंगे? हैं कि देश ठीक की है, जो जातीय ये तू संगीत मैं है, की राजनीति से दोनों थोड़ा दोनों बाहर दोनों निकलते हुए अधिनायक बीजेपी और रविन्द्रनाथ ठीक है, उसको अर्पिता जी बताने की आऊंगी मैं बात आपके पास। आप टीएमसी के बता बीच रहे जो हैं। कुछ चल हम रहा है, लोग नहीं लेकिन बताते। सीपीआईएम कहां पर खड़ी है? हमारे कल्चर डॉक्टर में नहीं फौद है। हलीम, बीजेपी और टीएमसी ही मुख्य मुकाबले में वहां पर दिखाई दे रहे हैं। आपकी